वीरेंद्र मुन्ना सरदर्द दे रहा है सर आपको? संदीप जी नमस्कार। कोई सरदर्द नहीं है। लोकतंत्र में सभी लोगों को अधिकार है अपनी बातों को कहने का। वो तो एलओपी है, बात उठा सकते हैं, अधिकार दिया है उनको इस संविधान ने। लेकिन आप चुनाव आयोग पर अगर सवाल उठाते हैं, और सवाल उठाइए तो ठीक है, लेकिन जब इस तरह की बातें होती हैं धमकी भरे लहजे में, यह अशोभनीय है। नहीं, धमकी किसने दी? पहले बात कर रहे हैं कि मेरी सरकार, पहले धमकी किसने दी? या और हलफनामा दो वरना माफी मांगो। झूठ बोल रहे हो। देखिए, विपक्ष को संदीप जी या तो अभी कोई काम नहीं है, नहीं तो कोई कान उनके पास नहीं है। दोनों काने वो बंद करके रखे हैं। एक एक चीज ज्ञानेश जी ने बताया, उसमें सारी बिंदुवार उन्होंने बातें रखी। अगर उसमें आपको असहमति थी तो जैसे सुप्रीम कोर्ट आप गए और आधार कार्ड की बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा और चुनाव आयोग ने माना, वैसे ही आप कोई और मुद्दे थे उस पर भी आप सुप्रीम कोर्ट जाते। नहीं, चुनाव आयोग ने 7 तारीख को राहुल गांधी ने सवाल पूछे थे, कुछ खुलासा किया। 17 अगस्त को ज्ञानेश कुमार ज्ञान देने आए, पर जो मूल सवाल पूछे जा रहे थे उनमें से किसी के बारे में भी ज्ञान दिया कि बिहार में SIR क्यों, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली वहां क्यों नहीं करवाया, ये बाढ़ के टाइम पे ही, मॉनसून के मौसम में ही क्यों करवाया, ये 22 लाख लोग कैसे मर गए 6 महीने के भीतर, किस चीज का जवाब दिया? इसका तो दिया नहीं, ये 20 साल का आंकड़ा है, 20 साल में 22 लाख मरे। सवालों के जवाब दिए क्या? नहीं देने चाहिए थे क्या? वही दिए थे ना संदीप जी। उन्होंने तो कहा कि ये 22 साल के आंकड़े हैं, इसके पहले कभी भी पूरा पुनर्निरीक्षण का काम नहीं हुआ था। और जो लोग जिनके यहाँ परिवार खो जाते हैं या मर जाते हैं तो बाकी अपना वो सूचित कर देते हैं नगर निगम में, लेकिन वोट कटवाने नहीं जाते हैं। जब इसका गहन पुनर्निरीक्षण का काम हुआ तो ये निकल करके आया। जीरो वाले पर भी उन्होंने कहा तो कि कई ऐसे लोग ये हैं यूरेका मूवमेंट अभी क्यों हुआ, बिहार से पहले ही क्यों याद आई? अभी इन सवालों के क्या राकेश भाई जवाब मिल पाए हैं दरअसल? और जवाब मिल नहीं रहे, धमकियां मिल रही हैं। संदीप भाई, हम लोग 2 दिन पहले बैठे थे आपके साथ जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो हम लोग, मतलब आप तो सबसे ज़्यादा चिंता और गुस्सा इसी बात पे जाहिर कर रहे थे कि चुनाव आयोग को ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और लगभग उस पैनल के सभी लोग इस बात पे एतराज़ जाहिर कर रहे थे कि मर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आज जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की तरफ से किया गया है, मुझे लगता है वो भी उतने ही गरिमामय जगह पे खड़े हैं जितनी गरिमामय जगह पे चुनाव आयुक्त हैं। नेता प्रतिपक्ष के पास जिम्मेदारी दायित्व होता है प्रधानमंत्री के समकक्ष का, तो इसलिए उनको भी बात करने से पहले यदि हम उसकी आलोचना कर सकते हैं तो हमें लगता है हम राहुल गांधी जी की बात का समर्थन नहीं कर सकते। और राहुल गांधी जी इसके पहले भी अप्रैल 2024 में भी इसी तरह की एक बार बात कर चुके हैं, जब वो बोले थे कि ईडी, सीबीआई और आईटी ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हथियार हैं और हम इनका पीछा किसी दम तक नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष को ये सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। नहीं, अगर संस्थाओं का सरकारीकरण होने लगे तो विपक्ष क्या सवाल ना उठाए? इसमें यह बात भी जुड़ जाती है, तलखी इतनी ना हो पर सवाल तो उठने चाहिए। संस्थाओं का सरकारीकरण क्यों? तो जब नहीं, देखिए, संस्थाओं का सरकारीकरण होने पे विपक्ष की जिम्मेदारी के सवाल उठाए, लेकिन जो आज विपक्ष है, कल जब सत्ता पक्ष में था तो जब सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा गया था तब उसको फिर उसमें सुधार करना चाहिए था, तब क्यों नहीं किया गया सुधार? तो हमारा ये कहना है कि आज जो विपक्ष में है कल सत्ता पक्ष में था, आज जो सत्ता पक्ष में है कल विपक्ष में रहेगा। तो ये मतलब क्या हम किसी हल, किसी सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, या अपना अपना फायदा देखा जा रहा है? आप भी इस बारे में अपनी राय हमसे लगातार साझा करते रहिए। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।